के वीडियो में कुछ ऐसे फलों के बारे में जानकारी शेयर करेंगे। अगर आप इन फलों को छिलका सहित खाते हैं, तो दोस्तों डायबिटीज़ को रिमूव करने में मदद करेगा। अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है, तो डायबिटीज़ से आपके शरीर की सुरक्षा करेगा। दोस्तों, जब आप छिलका सहित फलों को खाते हैं, तो कैसे फ़ायदा करता है, उसके बारे में बताएँगे। कैसे डायबिटीज़ से शरीर की सुरक्षा करता है, उसके बारे में बताएँगे। लेकिन उसके पहले ये आप जान लीजिए कि डायबिटीज़ होती क्यों है? डायबिटीज़ क्या बीमारी है? क्या ये लाइफ़स्टाइल बीमारी है, एक असाध्य बीमारी है? दोस्तों, डायबिटीज़ को आज हम असाध्य बीमारी मान चुके हैं, जबकि ये डायबिटीज़ लाइफ़स्टाइल बीमारी है। ये हमारे गलत खान-पान, गलत दिनचर्या के कारण हम इसकी चपेट में आ जाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आप अपनी दिनचर्या को बैलेंस करिए, दिनचर्या को मेंटेन करिए, अपनी लाइफ़स्टाइल में कुछ बदलाव करिए। अगर आप डायबिटीज़ जैसी बीमारी से बचना चाहते हैं, जब दोस्तों आप सुबह से शाम तक घर के बाहर की चीज़ें खाते हैं, जैसे टोस्ट, ब्रेड, मिठाइयाँ, चाय, बिस्किट, नमकीन, यही चीज़ें सुबह से शाम तक जब आप खाते रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें किससे बनाई जाती हैं? चीनी से बनाई जाती है, मैदे से बनाई जाती है, रिफाइंड या डालडा, पाम ऑयल इनमें छाना जाता है, जो कि एक वेस्ट पदार्थ है। ये सारी चिकनी चीज़ें, इसमें फाइबर नहीं पाया जाता है, चिकनी चीज़ें खाते हैं, जिससे दोस्तों आपका पाचन तंत्र गड़बड़ होता है, यानी कि आपकी भूख धीरे-धीरे मरने लगती है, आप कब्ज़ के शिकार होते हैं और यही कब्ज़ धीरे-धीरे दोस्तों पुरानी हो जाती है, तो आप बवासीर के शिकार हो जाएँगे। बहुत ज़्यादा जब एसिडिटी बनने लगेगी, गैस बनने लगेगी, आपका पैनक्रियाज़ धीरे-धीरे काम करना शुरू कर देगा, यानी इंसुलिन बनाना बंद कर देगा। जब हमारे शरीर में इंसुलिन ही नहीं बनेगा, तो दोस्तों हम डायबिटीज़ के शिकार हो जाते हैं। और ये सब कब होता है? जब आपका पाचन तंत्र गड़बड़ होता है, तो डायबिटीज़ पाचन तंत्र से संबंधित बीमारी है। तो आप अपने पाचन तंत्र को सेफ रखिए। सेफ रखने का यही कारण है, आप बाहर की कोई भी चीज़ आप मत खाइए, तली भुनी चीज़ें मत खाइए और कुछ अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाइए। शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने का मतलब डेली 2 घंटे का समय निकालिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए, मॉर्निंग वॉक करिए, जिम जाइए, साइक्लिंग करिए, डांस करिए, खेल-कूद करिए, जो आपको पसंद है। डेली 2 घंटे का समय निकालिए, अपने शरीर से पसीना बहाइए, अपने शरीर के आलसपन को दूर करिए, अपने शरीर के आलसपन को दूर करिए। ये कुछ रूल्स आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब दोस्तों, आपने जान लिया जब आपका पाचन तंत्र गड़बड़ होता है, तो आपको दोस्तों फाइबर वाली चीज़ें खाना चाहिए, जिसमें फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। फाइबर की अगर हम बात करें, तो हरी साग-सब्जियाँ जितनी भी होती हैं, इसमें फाइबर पाया जाता है। ताज़े मौसमी फलों में फाइबर पाया जाता है, बीन्स को रात में भिगो के आप खा सकते हैं। ये मोटे अनाज में फाइबर पाया जाता है, इनका सेवन कर सकते हैं। कुछ ड्राई फ्रूट्स होते हैं, उन्हें रात में भिगो के आप ले सकते हैं। तो फाइबर वाली चीज़ें आपको ऐड करना है। तो उन्हीं फाइबर वाली चीज़ों में दोस्तों कुछ ऐसे फल हैं, जब आप छिलके सहित खाते हैं, तो उसमें फाइबर अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो फाइबर वाली चीज़ों का हमें सेवन करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं फाइबर वाली चीज़ें सबसे ज़्यादा कौन-सा है? जो नंबर 1 पे फल पे आता है दोस्तों, वो है सेब। सेब हमारे शरीर का डॉक्टर माना जाता है। दोस्तों, अगर आपके पास बजट है, तो बजट के हिसाब से मौसम के सीज़न जिस मौसम में सेब पाया जाता है, यानी सेब नया कब आता है मार्केट में? जुलाई से अगस्त में सेब आना शुरू होता है और हमें फरवरी, मार्च तक ताज़ा सेब मिलता है। तो जब हम इस मौसम में सेब खाते हैं, तो सीज़न वाइज़ सेब खाते हैं। इस समय हमें सस्ता मिलता है, अच्छा मिलता है और स्टोर किया गया फल हमें नहीं खाना चाहिए। तो 1 सेब रोज़ सुबह खाली पेट खाइए। 1 सेब रोज़ सुबह खाली पेट खाइए, बस इतना ध्यान दीजिएगा, सेब खाने से पहले और खाने के 2 ढाई घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना-पीना। दूसरा फल है जिसमें फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है दोस्तों, वो है पपीता। दोस्तों, आप पपीता अक्सर छिल के खाते हैं, जबकि पपीते को छिल के नहीं खाना चाहिए। अब आप सोचेंगे, लेकिन कौन-सा पपीता छिल के नहीं खाना चाहिए, ये भी जान लीजिए। जो भी आप मार्केट से पपीता ला रहे हैं, उसे तो छिल के ही खाना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों वो स्टोर किया हुआ रहता है और उसपे केमिकल लगा होता है, उसे तो बिना छिलके नहीं आप खा सकते हैं। तो कौन-सा पपीता खा सकते हैं? अगर आपके घर पपीते का पेड़ है, देसी पपीता है, नहीं है तो एक पेड़ लगा लीजिए और एक पपीता आप खाएँगे तो इसे खूब अच्छी तरह से धुल दीजिए,
धुलने के बाद छिलके सहित आप इसे खाइए, छिलका मत निकालिए, छिलके में सबसे ज़्यादा फाइबर होता है। इसे छिलके सहित और देसी आपके घर का जो पपीता हो उसे खाना चाहिए। अगला फल है दोस्तों वो है अंगूर। अंगूर तो ऐसे भी आप खाते हैं तो छिलका नहीं निकालते हैं, तो अंगूर को ऐसे ही खूब अच्छी तरह से धुल करके अंगूर को भी आप खा सकते हैं। इसमें भी फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है जो हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए बड़ा ही फ़ायदेमंद है। अगला फल है जो आप अक्सर छिलके ही खाया जाता है और छिलके खाना भी चाहिए क्योंकि आज के समय में ये हमारे लिए सेफ नहीं है, लेकिन अच्छा माना जाता है। दोस्तों ऐसे तो कुछ लोग कहते हैं उस फल को नहीं खाना चाहिए, वो फल क्या है केला। वैसे तो लोग कहते हैं डायबिटीज़ में केला नहीं खाना चाहिए, जबकि आयुर्वेद में कहा जाता है कि नेचुरल मिठास है। इसे भी आप दोस्तों लिमिट में खा सकते हैं, ये नहीं बहुत ज़्यादा। लिमिट में स्वाद के लिए आप केला भी खा सकते हैं, लेकिन इस केले को छिलके सहित खाना सबसे फ़ायदेमंद माना जाता है। लेकिन जो मार्केट में केला बिक रहा है, इसे कभी भूल करके भी छिलके सहित मत खाना, क्योंकि यह केला दोस्तों कैल्शियम कार्बाइड से पकाया जाता है या कारपेट से पकाया जाता है। अगर आप इसे छिलके सहित खाएँगे, तो ऊपर से फ़ायदे के बजाय 10 गुना नुकसान करेगा। तो मार्केट से जो केला आप खरीद के लाएँगे, उसे कभी मत खाना। हाँ, कौन-सा केला छिलका सहित खाना चाहिए वो भी बता देते हैं। दोस्तों आप मार्केट से कच्चा केला लाइए, कच्चा केला लाइए और इस कच्चे केले को आप घर पे ला कर के ऐसे बो प्लास्टिक की बोरी में बंद करके आप रख दीजिए। प्लास्टिक की बोरी में बंद करके रख दीजिए, यह केला 4 से 5 दिन में पक जाएगा, अपने आप पक जाएगा, इसमें कोई दवा नहीं लगाई गई है। अब इस केले को जब घर पे पक जाएगा, तब इस केले को खाना चाहिए छिलका सहित और इस केले को बढ़िया से धुल दीजिए, धुलने के बाद छिलके सहित खाएँगे तब ये फ़ायदा करेगा। लेकिन जो आप मार्केट से केला ला रहे हैं, वो केला दोस्तों कभी भी भूल करके छिलका सहित मत खाना। क्योंकि उसे कैल्शियम कार्बाइड से पकाया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड एक खतरनाक केमिकल है, जो कैंसर जैसी बीमारी को जन्म देता है। आप देखते हैं जो मार्केट से आप केला लाते हैं, वो सड़ा-सड़ा सा देखने में लगता है। अगर उस केले को आप ला कर के घर पे 2-3 दिन के लिए रख देंगे, वो केला सड़ जाएगा, वो केला फट जाएगा। लेकिन जो केला आपने घर पे पकाया है, इस केले को पकने के बाद भी आप 15-20 दिन तक ऐसे रख दीजिए, महीनों तक ऐसे रख दीजिए। ये सूख जाएगा लेकिन सड़ेगा नहीं, ये सड़ेगा नहीं। लेकिन जो आप मार्केट से केला लाते हो वो 3 से 4 दिन में सड़ जाता है क्योंकि दोस्तों उसे कैल्शियम कार्बाइड से पकाया गया है। इसलिए इस केले को ऐसे हमें खाना ही नहीं चाहिए। अगर आपको केला खाना ही है तो मार्केट से कच्चा केला लाइए, घर पे पकाइए, ऐसा केला खाना चाहिए। अगला 2 चीज़ें हैं वो सब्ज़ी में आती हैं दोस्तों, वो है गाजर और चुकंदर। दोस्तों गाजर और चुकंदर को हमें छिल के नहीं खाना चाहिए। गाजर और चुकंदर मार्केट से लाइए, अच्छी तरह से धुल लीजिए। कुछ लोग हैं गाजर को छिल के खाते हैं, चुकंदर को छिल के खाते हैं, जबकि इसे छिलके में ही फाइबर पाया जाता है, तो इसलिए इसे छिलना नहीं चाहिए। आप ऐसे लाइए, इसको ऐसे ही चाहे सलाद के तौर पे खाइए, चाहे जूस निकाल के प्रयोग करिए, लेकिन छिलना नहीं चाहिए। अगर आप इन फलों को इन चीज़ों को छिलके सहित खाते हैं तो दोस्तों ये डायबिटीज़ को रिमूव करने में मदद करेगा। कैसे? कि क्योंकि इसमें फाइबर पाया जाता है तो जो आपको गैस, कब्ज़, एसिडिटी है, तो गैस, कब्ज़, एसिडिटी नहीं बनेगी। जब गैस, कब्ज़, एसिडिटी नहीं बनेगी, पाचन तंत्र आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा। जब पाचन तंत्र स्ट्रॉन्ग रहेगा तो दोस्तों कोई बीमारी आपको नहीं होगी। इसलिए दोस्तों हमें जब डायबिटीज़ हो या डायबिटीज़ नहीं है तो भी हमें फाइबर वाली चीज़ें सबसे ज़्यादा खाना चाहिए, जिससे